हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आपका स्वागत है मेरे पहले नॉवेल मेरी काल्पनिकता आई लव हर। वैसे मैं तुम्हें डायरी लिखने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी गैप हो जाता है। डायरी, मुझे तुमसे बहुत लगाव है, पर मेरे दैनिकी उतनी खास नहीं है। लाइक खाना पीना, सोना, नहाना, गिटार प्रैक्टिस और घर के काम, इतने में ही सीमित रह जाती है। हाँ, बीच बीच में कुछ ट्रबल आते हैं ट्विस्ट के रूप में, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना कुछ खास है। तो मैं कुछ डिफरेंट करने का सोच रही हूँ। आज से मैं एक स्टोरी शुरू करूँगी जो कि तुम्हारे साथ साथ चलेगी। आई मीन डायरी प्लस स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसमें काल्पनिकता और सच्चाई का मिश्रण है। शुरू करते हैं। आई लव हर। जय अपने कॉलेज के बरामदे में चल ही रहा था कि अचानक कैबिन से एक सुंदर लड़की बाहर आई और जय को खींचकर अंदर ले गई। उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और जय को खींचकर एक थप्पड़ मारा। जय एक इंट्रोवर्टेड लड़का है जो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता, खुद में ही गुमसुम सा रहता है। वह एक ऐसा लड़का है जिसके कोई दोस्त नहीं है। वह कॉलेज में भी अकेला रहता है, क्लास अटेंड करता है, किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं। वह ऐसा बचपन से ही है, जो वह कहना चाहता है वह बात उसके दिल में ही रह जाती है। जहाँ तक बात है उस लड़की की, वह जय की केमिस्ट्री मैम है। सी इज़ सो ब्यूटीफुल। उनके लंबे घुंघराले बाल हैं, उनकी हाइट 5.3 इंच और वह सलवार सूट पहनती हैं। वे कॉलेज की प्रोफेसर हैं जहाँ जय पढ़ता है। उनका नाम हिमाद्री है। जय बचपन में बहुत शर्मीला और इंट्रोवर्टेड लड़का था। उसे किसी से दोस्ती करने में बहुत समय लगता है। नए लोगों से मिलना तो उसके लिए बहुत कठिन होता था। सुनकर अजीब लगेगा, एक बार कुछ मेहमान जय के घर आए थे तो वह किचन में छिप गया था। वह उनके सामने गया ही नहीं। जब वह भाग गए तब वह वहाँ से निकला। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, जिसके कारण उसे घूमना यानी गूंगा बहरा ऐसा कहा जाता था। वह हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझता, खुद की तुलना दूसरों से करता। वह इस दुनिया की भीड़ में खुद को दबाता चला गया, जो बड़े होने पर उसके लिए समस्या बन गया। इन सभी कारणों से वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता था। कक्षा पहली से 5वीं तक तो सब नॉर्मल था। यह स्कूल डेज की बात है। मेरे दोस्त मुझे कहानियाँ सुनाने को कहते, खास तौर पर कैलाश, मेरे बचपन का दोस्त। अबाउट राइटर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद को एक लड़के के रूप में प्रदर्शित करूँ, क्योंकि मेरा आचरण और व्यवहार लड़के की तरह ही है। यहाँ तक मेरी पसंद भी लड़के की तरह ही है। मेरा नाम जयलक्ष्मी है और मैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम डभरा है। यह कहानी जिसका नाम आई लव हर है, यह मेरी भावनाओं पर आधारित कहानी है, जिसके मेन कैरेक्टर जय और हिमाद्री हैं। जय एक इंट्रोवर्टेड लड़का है और हिमाद्री एक कॉन्फिडेंट कॉलेज प्रोफेसर हैं। जय हिमाद्री मैम का स्टूडेंट है और उसे हिमाद्री मैम से इतना लगाव हो जाता है कि वह उनकी ही कल्पनाओं में डूबा रहता है, पर वह उनसे बात करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह उनकी टीचर हैं। क्या वह अपनी फीलिंग्स कभी अपनी केमिस्ट्री मैम को बता पाएगा? बचपन में जयलक्ष्मी बिल्कुल एक क्यूट टॉम की तरह थी। मेरा इनर सोल एक लड़के की तरह है और आउटर बॉडी एक लड़की की है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जो चाहते हैं उसे कर पाने में सक्षम नहीं हैं और यह सोचकर आप बहुत दुखी हो जाते हैं? मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। मैंने सोचा था कि यह नोवेल मैं कुछ इस तरह लिखूंगी कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन नहीं, मेरा दिल यह कतई मानने को तैयार नहीं। मैं खुद को खुद की तरह ही प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे बचपन से केमिस्ट्री मैम तक की कहानी का सफ़र, जिसे आप सच में अनुभव कर पाएंगे। आशा है यह नॉवेल आपके जीवन में खुद से प्रेम करना सिखा पाए और आप जैसे हैं खुद को वैसा ही स्वीकार करें। आप खुद में ही एक महान कलाकार हैं। खुद को समझने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में हमेशा किसी ऐसे की तलाश में रहते हैं जो हमें प्यार करे, हमारी भावनाओं को समझे और हमें सपोर्ट करे,
पर यह सौभाग्य की बात होगी अगर आपके पास ऐसे कोई शख्स या इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आप मेरे ही तरह फील करती होंगी, लाइक अकेलापन। इस जीवन के सफ़र में सबसे बड़ा हमसफ़र हम खुद ही होते हैं। हमें सेल्फ लव का महत्व समझना चाहिए। हम कई बार खुद को बुरा समझ लेते हैं, स्वयं को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, पर नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। हमें खुद को मौका देना चाहिए और जख्मों को भरने का समय। In this journey, I felt many things I want to share with you. Yes, it is quite difficult that my thoughts representing in few words. पर मैं कोशिश करूँगी कि इस काल्पनिकता को आपके हृदय में उतार सकूँ। थैंक यू। मेरा बचपन। एक लड़के की तरह दिखने वाली लाल रंग के पैंट शर्ट पहने हुए लड़की को मैं आज भी इमेजिन कर सकती हूँ। वह बिल्कुल एक टॉम बॉय की तरह थी, लाइक उसे लड़कों की तरह कपड़ा पहनना पसंद था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेलती रहती और शाम को घर आती। दादी का कहना था कि यह लड़का ही पैदा होने वाली थी। पता नहीं कैसे लड़की पैदा हो गई। बचपन से ही जयलक्ष्मी को लड़कों से कोई लगाव नहीं रहा है। क्या आप भी किसी ऐसे को जानते हैं जो बिल्कुल जयलक्ष्मी की तरह थी बचपन में? दादा के किराने की दुकान आज भी याद है। पहले पहले नई नई दुकान खुली थी हमारे गांव के मोहल्ले में। मैं दुकान से खाने की चीज़ें चुराती थी। तब मुझे यह काम गलत नहीं लगता था। मैं चॉकलेट चुरा कर अपने दोस्तों में बांटती थी सेखी बघारने के लिए। मैं खुद को अपने दोस्तों की टोली की लीडर समझती। सबको साथ लेकर खेत की तरफ बेर तोड़ने जाती और कहती, यह हमारे पेड़ का बेर है, तो जो भी इस पेड़ के नीचे से बेर उठाएगा वह बेर का एक हिस्सा मुझे देगा। और सब मान जाते। दरअसल वह पेड़ हमारा ही था। सीन चेंज होता है। जय। उस समय जयलक्ष्मी बाहरी देश दुनिया से अनजान थी कि कभी इस जयलक्ष्मी का एक और रूप हो सकता है जो बचपन के जयलक्ष्मी से बिल्कुल अलग है। जय का चेहरा लाल हो गया था। वह पहले से ही बहुत दुखी था। उसकी नज़रें नीची और आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह सालों का दर्द अपने अंदर छिपा कर रखा है और किसी के सामने रो लेना चाहता है। बिना किसी आवाज़ के उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। उसके सामने जो खूबसूरत लड़की थी वह उसकी केमिस्ट्री मैम है। उनसे जय का इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जय की चीन को ऊपर उठाते हुए अपनी ओर किया, उसके करीब गई और उसके लाल गाल को अपने प्यारे कोमल होठों से स्पर्श किया। यह पहली बार था कि जय को किसी ने किस किया। जय की धड़कनें तेज हो रही थी। धक धक धक। She pulls her closer, more closer, and she kisses her slowly, her soft lips on Jay's lips. हिमाद्री ने धीरे से जय को अपनी करीब खींचा और हाथों के सहारे जय के गर्दन को सहलाया और उनके सॉफ्ट लिप्स जय के हर पार्ट को एक बर्फ के गोले की तरह टेस्ट कर रहे थे।